तो हेलो दोस्तों, इस वाली वीडियो के अंदर हम लोग देखने वाले हैं कि कैसे इंस्टाग्राम के लिए एक पोस्ट का मॉडल रेडी होता है। ठीक है, किस तरीके से पोस्ट का जो डेटा होता है वो डेटाबेस में स्टोर होता है। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करने वाले, एक मॉडल क्रिएट करने वाले हैं पोस्ट के लिए। तो उसके लिए आपको मॉडल फोल्डर में जाना है और यहाँ पर आपको एक फाइल क्रिएट करनी है। ठीक है, तो मैं क्रिएट करूँगा पोस्ट मॉडल डॉट JS। ठीक है, सबसे पहले मैं इसमें इंपोर्ट करूँगा किसको, mongoose को। इंपोर्ट mongoose फ्रॉम mongoose। ठीक है, अब मैं लिखूँगा कॉन्स्ट पोस्ट स्कीमा। ठीक है, सबसे पहले पोस्ट स्कीमा बनाऊंगा। ठीक है, मैं लिखता हूँ न्यू mongoose डॉट मॉडल। ठीक है, मॉडल नहीं, mongoose डॉट स्कीमा, सॉरी। अभी मुझे स्कीमा बनाना पहले। ठीक है, अब इसमें अपने पोस्ट की सारी प्रॉपर्टीज डिफाइन कर दूंगा। ठीक है, तो सबसे पहली प्रॉपर्टी पोस्ट की क्या होती है भाई, कि पोस्ट के अंदर जो है कह सकते हैं कैप्शन होता है। ठीक है, अगर आप लोगों ने कभी इंस्टाग्राम चलाया हो तो आप जानते हो जब आप पोस्ट करते हो तो वहाँ पर एक सेक्शन होता है कैप्शन का। ठीक है, तो मैं यहाँ पर दूंगा टाइप स्ट्रिंग। ठीक है, इसका टाइप स्ट्रिंग रहने वाला है। इसको डिफॉल्ट में क्या दूंगा मैं, ब्लैंक, सिंपल। ठीक है, दूसरी जो होती है हमारे पास इमेज। ठीक है, इमेज आप पोस्ट करते हो तो आपके पास वहाँ पर इमेज भी आती है। ठीक है, आप इमेज पोस्ट कर सकते हो। तो इसका टाइप मैं रखने वाला हूँ स्ट्रिंग, टाइप रहेगा स्ट्रिंग। और इसको डिफॉल्ट तो नहीं देंगे। ठीक है, टाइप स्ट्रिंग और रिक्वायर्ड देंगे हम, रिक्वायर्ड ट्रू, सिंपल। ठीक है, रिक्वायर्ड ट्रू। तीसरी चीज हम देंगे ऑथर। ठीक है, कि भाई इसका क्रिएटर कौन है, कि इस पोस्ट को क्रिएट कौन कर रहा है। ठीक है, तो उसके लिए हम देंगे टाइप के अंदर एक, हम आईडी स्टोर करवाने वाले हैं यूजर मॉडल से। जो बंदा इसको क्रिएट करेगा उसकी आईडी हम इस ऑथर वाले सेक्शन में स्टोर करवा लेंगे। तो आईडी स्टोर करवाने के लिए हम क्या करते हैं, हम लिखते हैं mongoose डॉट स्कीमा डॉट टाइप्स डॉट ऑब्जेक्ट आईडी। ठीक है, और हम रेफरेंस पास कर देंगे किसका, यूजर का, कि भाई हम यूजर की आईडी यहाँ पर सेव करवाने वाला है। ठीक है, और जो अब हमारे पास दो चीज़ें और बचती है वो है लाइक और कमेंट। ठीक है, तो लाइक की बात करें तो लाइक के लिए हम क्या करेंगे, मैं लाइक्स लिखता हूँ यहाँ पर, लाइक्स के लिए क्या करेंगे, एक एरे बनाएंगे। उसके अंदर हम देंगे टाइप, लिखेंगे mongoose डॉट स्कीमा डॉट टाइप्स डॉट ऑब्जेक्ट आईडी, सिंपल। ठीक है, अब मैंने यहाँ पर ऐसा क्यों लिखा, क्योंकि मल्टीपल यूजर इस पोस्ट को लाइक करने वाले। तो जो यूजर इस वाली पोस्ट को लाइक करेगा उन सबकी आईडी को मैं इस लाइक्स एरे के अंदर स्टोर करवा लूँगा। ठीक है, इसलिए मैं यहाँ पर यूजर की आईडी स्टोर करवाने वाले रेफरेंस में क्या पास करूँगा, यूजर, सिंपल। ठीक है, अगली चीज़ आती है कॉमेंट्स। ठीक है, कमेंट्स की अगर बात करूँ तो कमेंट्स के लिए मैं भी यहाँ पर एक एरे ही बनाऊंगा। ठीक है, और एरे के अंदर मैं पास करूँगा टाइप्स। टाइप के अंदर मैं लिखूँगा mongoose डॉट स्कीमा डॉट टाइप्स डॉट ऑब्जेक्ट आईडी, सिंपल। ठीक है, और इसको रेफरेंस क्या पास करने वाला हूँ मैं, इसको रेफरेंस पास करने वाला हूँ मैं कमेंट, क्योंकि मैं अभी इसी वीडियो में शायद कमेंट बनवा दूंगा। ठीक है, कमेंट का मॉडल भी बनवा दूंगा। ठीक है, तो मैंने ये दोनों चीज़ें लिखी। अब मेरे पास यहाँ पर पूरा का पूरा पोस्ट का स्कीमा रेडी, कि भाई पोस्ट के अंदर क्या क्या रहने वाला है। एक तो कैप्शन, इमेज, जो बंदा इसको क्रिएट करेगा वो ऑथर। ठीक है, और लाइक्स और कमेंट्स। ठीक है, तो स्कीमा रेडी है। अब मॉडल तो क्रिएट करते हैं फटाफट से। ठीक है, तो मैं एक वेरिएबल बनाऊंगा और उसको एक्सपोर्ट भी कर दूंगा साथ साथ, कॉन्स्ट पोस्ट। ठीक है, मैं आप लिखता हूँ अवेद mongoose डॉट मॉडल। ठीक है, इससे हम मॉडल क्रिएट करेंगे। सबसे पहले मॉडल का नाम दूंगा पोस्ट। ठीक है, उसके बाद स्कीमा स्कीमा प्रोवाइड कर देंगे। ठीक है, पोस्ट स्कीमा। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पर पोस्ट मॉडल जो है रेडी हो चुका है। ठीक है, अब हम एक काम करते हैं, आप इसी वीडियो के अंदर ये हमारा जो कमेंट का जो मॉडल था इसको भी क्रिएट कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मॉडल्स के अंदर एक और फाइल बनाता हूँ मैं, कमेंट मॉडल डॉट JS। ठीक है, तो वापस से मैं इंपोर्ट करूँगा किसको, mongoose को फ्रॉम mongoose। ठीक है, फिर से मैं एक वेरिएबल बनाता हूँ स्कीमा बनाने के लिए। ठीक है, मैं बनाऊंगा कमेंट स्कीमा। ठीक है, कमेंट स्कीमा, और मैं लिखता हूँ न्यू कीवर्ड लगाकर mongoose डॉट स्कीमा। ठीक है, इसके अंदर मैं एक ऑब्जेक्ट पास करूंगा। ऑब्जेक्ट में मेरी सारी की सारी क्या रहने वाली है, प्रॉपर्टीज रहने वाली कमेंट के लिए। ठीक है,
तो कमेंट के लिए प्रॉपर्टीज़ क्या रही, सबसे पहली प्रॉपर्टी रहती है टेक्स्ट, ठीक है, कि भाई कुछ ना कुछ टेक्स्ट होता है, ठीक है। तो मैं लिखूँगा टाइप स्ट्रिंग, ठीक है, मैं लिख दूँगा टाइप स्ट्रिंग और कॉमा लगा के लिख दूँगा रिक्वायर्ड कॉलन रिक्वायर्ड ट्रू, ठीक है। ये मेरा हो गया क्या, टेक्स्ट प्रॉपर्टी, ठीक है, सिंपल। और अब हमारे पास दूसरी चीज़ क्या लेता हूँ मैं, यहाँ पर लेता हूँ ऑथर। अब ये ऑथर क्या है, ऑथर है भाई जो बंदा यहाँ पर कमेंट करने वाला है उसकी आईडी में स्टोर करेंगे, ठीक है। तो लिखूँ टाइप mongoose डॉट स्कीमा डॉट टाइप्स डॉट ऑब्जेक्ट आईडी, सिंपल, ठीक है। और इसके अंदर रेफरेंस में क्या पास करूँगा, रेफरेंस में पास कर दूंगा यूज़र। अब यूज़र पास क्यों किया, क्योंकि यहाँ पर एक पर्टिकुलर यूज़र की आईडी स्टोर होने वाली है, कि भाई जो बंदा कमेंट करेगा उसकी आईडी यहाँ पर स्टोर हो जाएगी, सिंपल, ठीक है। तो ऑथर हो गया। अब ऑथर के बाद मैं क्या करूँगा, यहाँ पर तीसरी चीज़ स्टोर करूँगा, क्या कह सकते हैं कि भाई कमेंट कर दिया मैंने, ऑथर कर दिया मैंने, ठीक है। अब मैं करूँगा पोस्ट, कि भाई जिस पोस्ट पे कमेंट होने वाला है उसकी आईडी यहाँ पर स्टोर करूँगा। तो मैं लिखूँगा टाइप में मैं लिखूँगा mongoose डॉट स्कीमा डॉट टाइप्स डॉट ऑब्जेक्ट आईडी, ठीक है। और इसमें रेफरेंस क्या पास कर दूंगा, इसमें रेफरेंस पास कर दूंगा पोस्ट का, ठीक है, जो मैंने अभी जस्ट बनाया है, ठीक है। देखो यहाँ पर मैंने बनाया था यहाँ पर पोस्ट मॉडल, ठीक है। यहाँ देखो ये मैंने पोस्ट मॉडल जो बनाया है यहाँ पर, इसी का रेफरेंस जो मैंने यहाँ पर पास कर दिया, ठीक है, पोस्ट, कि भाई यहाँ पर जो हमारे पास पोस्ट की आईडी आ जाएगी कि भाई जिस पोस्ट पे कमेंट होगा, और यहाँ पर जो उस बंदे की आईडी आएगी जो बंदा कमेंट करेगा, और यहाँ पर उस बंदे का कमेंट आएगा, ठीक है। तो हमने यहाँ पर कमेंट का भी जो है स्कीमा रेडी कर लिया है। इस बार हम क्या करेंगे, मॉडल क्रिएट करेंगे। तो मैं लिखूँगा एक्सपोर्ट कॉन्स्ट, मैं लिखूँगा कमेंट, ठीक है। अब मैं लिखूँगा यहाँ पर अवीद mongoose डॉट मॉडल, ठीक है। हम क्या करेंगे, मॉडल बनाएंगे, ठीक है। तो मेरे मॉडल का नाम रहेगा कमेंट, और इसको मैं स्कीमा पास कर दूंगा, कमेंट स्कीमा, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पर कमेंट का भी जो है मॉडल रेडी हो चुका है, ठीक है। इस वाली वीडियो में हमने कमेंट का मॉडल बनाया और पोस्ट का जो है मॉडल बना लिया, ठीक है। अब अगली वाली वीडियो में हम क्या करेंगे, अगली वाली वीडियो के अंदर हम यहाँ पर कंट्रोलर्स में एक पोस्ट कंट्रोलर बनाएंगे। उसमें जब यूज़र एक पर्टिकुलर पोस्ट करता है इंस्टाग्राम के ऊपर, तो बिहाइंड द सीन्स बैकएंड पर चीज़ें कैसे वर्क करती है, तो उन चीज़ों के लिए हम एपीआई क्रिएट करने वाले हैं, पूरा का पूरा लॉजिक लिखने वाला है, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर इस वीडियो के अंदर आपको कुछ भी सीखने को मिला हो नया, तो इस वाली वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना, ठीक है।